नमस्कार दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं अगला चैप्टर पढ़ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत पढ़ लिया है, प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिया है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया है और वैदिक सभ्यता हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो वैदिक सभ्यता में एक चैप्टर हो चुका है, उसी में जो है अगला हमको पढ़ना है उत्तर वैदिक काल, हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ये सब पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना। और आपने नहीं देखा है तो आइए यहाँ से हमको पढ़ना शुरू करना है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जिस काल में सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। इस काल में सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र यानी कि दिल्ली और गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग में आ गया था। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था। उत्तर वैदिक काल में सिंधु, उसकी सहायक नदियां सरस्वती व अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, राजा का पद जो है महत्वपूर्ण, गरिमामयी एवं वंशानुगत हो गया था। ठीक है, इस काल में राजा विशेष अवसरों पर यज्ञों का आयोजन करवाता था। राजाभिषेक के समय राजसूय यज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञ एक साम्राज्यवादी जो है यज्ञ होता था। याद रखिएगा, राजाभिषेक के समय राजसूय यज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञ जो है एक साम्राज्यवादी यज्ञ होता था। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में, इसमें उत्तर वैदिक काल में सम्राट यानी जो राजा था वो हल चलाता था एवं रानियों के घर पर भोज के लिए जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो सम्राट है राजा, वो हल चलाता था एवं रानियों के घर पर भोजन के लिए जाता था। हल को दोस्तों, हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। यहाँ निष्क एवं गाय द्वारा व्यापार होता था। यह वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। उत्तर वैदिक काल में लोग किसका प्रयोग करते थे? वस्तु विनिमय का जो है प्रयोग करते थे। वैदिक काल में धनी व्यक्ति को गोमत क्या कहते थे? गोमत। अतिथि को कहते थे क्या? गोहंता या गोहन। ठीक है, धनी व्यक्ति को गोमत, अतिथि को गोहंता या गोहन और पुत्री को दुहिता, मरुस्थल को धन्व, उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते थे, अनाज को धान्य कहते थे, पशुचारण योग्य भूमि को खिल्य कहा जाता था। ठीक है ना। इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होती थी, यानी कि आप जिस धर्म में जिस कुल में आपका जन्म हो गया आपको वही करना है। ठीक है, और कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग होता था। जिस कुल में आप पैदा हुए हैं उसी कुल में, जिसमें लिए क्षत्रिय कुल में अगर पैदा हुए हैं आप, क्षत्रिय वर्ण में, तो आप क्षत्रिय वाला काम करेंगे। ठीक है ना। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि के स्थान पर प्रजापति जो देवकुल में सृष्टि के निर्माता थे, उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया था। ठीक है ना। यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। शूद्रों के देवता को पुषण कहा गया। क्या कहा गया? पुषण कहा गया। ठीक है, चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। बृहदारण्यक, देखिए इसको हटा देते हैं। देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी एवं याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई तथा कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल में बहुत से प्रवर्तक हुए। याद रखिएगा, निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन जो है वो ईशोपनिषद में हुआ। संभवतः इसी काल में 2 महाकाव्यों की रचना प्रारंभ हुई। महाभारत, पुराना नाम इसका क्या था? महाभारत का जय संहिता, और रामायण की जो है इसी काल में रचना हुई थी। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए आप लोग। ठीक है ना, तभी मुझे जो है मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मेरे वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं तो मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका अगला पार्ट भी जल्दी ही आएगा दोस्तों। ठीक है ना। अगर आप लोग प्यार दिखाएंगे, अपना लाइक सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, तो बहुत जल्दी मैं इसका वीडियो आपको लेकर आता रहूँगा। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मतलब अगला जो है पढ़ना शुरू करते हैं। प्रमुख दर्शन व रचयिता। देखिए, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि हैं। ठीक है ना।
योग दर्शन के कौन है प्रवर्तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। उत्तर मीमांसा के जो हैं वो बादरायण है, उत्तर मीमांसा के बादरायण प्रवर्तक हैं। चार्वाक दर्शन के चार्वाक ही प्रवर्तक हैं। वैशेषिक दर्शन के कणाद प्रवर्तक हैं। ठीक है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं जैमिनी। सांख्य दर्शन, ये बहुत पूछता है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल मुनि और न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम। ठीक है ना, कौन है? गौतम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए अब हम अगला पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 महाजनपदों का उदय। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसका PDF आपको चाहिए तो 9889792600 पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का आधिकारिक इस्तेमाल होने लगा। इसके अतिरिक्त उपज से तथा अन्य आर्थिक परिवर्तनों के कारण ऋग्वैदिक कबीलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी और क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा। बुद्ध के समय में जन्म से पूर्व 16 महाजनपदों का जन्म हो चुका था। इसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है दोस्तों, किसमें मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखते हैं छूटते नहीं के पीछे कुछ। हाँ सही है, इससे तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। देखिए दोस्तों, जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है, एक जैन ग्रंथ है, उसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो कौन कौन से 16 महाजनपद है, उसकी राजधानी क्या है और इस समय वो किस क्षेत्र में पड़ता है, वो सब यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना, तो पहला जो है महाजनपद है अंग, उसका नाम क्या था? अंग महाजनपद। ठीक है, उसकी राजधानी थी चंपा, अंग का राजधानी था चंपा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको याद करने का भी तरीका आप देख, देखिए अंग में बिंदी लगा हुआ है ऊपर और चंपा में भी बिंदी लगा हुआ है ऊपर। ठीक है ना, आप इसको याद कर सकते हैं, अंग चंपा। अब ऐसे याद रखिए, चंपा का अंग, चंपा किस लड़की का नाम भी होता है, तो चंपा का अंग। ठीक है ना, इसको आप याद रख लीजिएगा, अंग राजधानी का, अंग महाजनपद का चंपा राजधानी हो जाएगा। ठीक है ना, इस समय कहाँ पड़ता है? ये भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है। ठीक है ना, भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र को उस समय अंग महाजनपद कहा जाता था। ठीक है ना, देखिए दूसरा है मगध महाजनपद। मगध दोस्तों, इसका राजधानी था गिरिब्रज या राजगिरी जिसको बोलते थे, तो ये उसकी राजधानी था। ठीक है ना, कौन सा क्षेत्र है? पटना और गया का क्षेत्र, पटना और गया का क्षेत्र जो बिहार में पड़ता है ना। काशी महाजनपद का राजधानी था वाराणसी और ये पड़ता था उत्तर प्रदेश में। कौशल महाजनपद का राजधानी साकेत और श्रावस्ती। ठीक है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। वत्स महाजनपद की राजधानी था कौशाम्बी, इसका दोस्तों क्षेत्र है प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। वत्स के बाद है अवंती का राजधानी दोस्तों उज्जैनी या महिष्मती। अवंती का 2 राजधानी था, उज्जैनी और महिष्मती। ठीक है ना, कौन सा क्षेत्र है? मालवा और मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र था। वज्जी, इसको ये गणतंत्रात्मक था। वज्जी, इसका राजधानी था वैशाली। ठीक है ना, वैशाली, और कुछ क्षेत्र का था मुजफ्फरपुर क्षेत्र था। मल्ल महाजनपद का राजधानी था कुशीनारा और पावा कुशीनारा। ठीक है ना, ये देवरिया और गोरखपुर का क्षेत्र था। तो अगला है चेदी महाजनपद, इसका राजधानी का नाम है शक्तिमती और ये बुंदेलखंड का क्षेत्र था। उसके बाद है कुरु महाजनपद, इसका राजधानी था इंद्रप्रस्थ और ये मेरठ तथा हरियाणा में का उसका क्षेत्र था। ठीक है ना, मेरठ और हरियाणा का क्षेत्र था। उसके बाद है पांचाल, 11वां दोस्तों पांचाल। ठीक है ना, इसका राजधानी था अक्षत्र और काम्पिल्य। ठीक है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। 12वां है सुरसेन महाजनपद, इसका राजधानी था मथुरा और ये मथुरा का एक क्षेत्र था आज के समय में। गंधार महाजनपद है, इसका राजधानी था तक्षशिला और पेशावर व कश्मीर का क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद है कम्बोज महाजनपद, इसका राजधानी था राजपुर हाटक। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत इसका मतलब क्षेत्र था। अस्मक महाजनपद का राजधानी पोतन या पोटली और इसका क्षेत्र है गोदावरी क्षेत्र है। अगला है मत्स्य महाजनपद, इसका राजधानी है विराटनगर। पूछता है, याद रखिएगा, विराटनगर किस महाजनपद का राजधानी था? मत्स्य का। ठीक है ना, मत्स्य, और ये था कोटपुतली और
बहरोड का ये क्षेत्र था, बहरोड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। क्या था? मालिनी। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिसमें 8 वज्जी संघ के तथा 2 मल्ल के अंतर्गत आते थे। ठीक है ना। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। याद रखिएगा, कौन था? मगध सबसे शक्तिशाली क्षेत्र था। ठीक है ना, महाजनपद था। महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के किसानों से भागा नामक कर एकत्र करते थे। भागा यह उत्पादन का 1/6 हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था। कितना था? 1/6 था, यानी कि 1/6, 6 किलो में 1 किलो जो है वो सरकार यानी कि महाजनपद के शासक वो ले लेते, राजा। ठीक है ना। 6 किलो में 1 किलो तो 60 किलो में 10 किलो, 600 किलो में 100 किलो, इतना लोग लेते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे क्या? जैन धर्म। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, या फिर इसको जो है चलिए इसी में पढ़ लेते हैं जैन धर्म को ही। मैं सोचा था अगले वीडियो में इसको, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए जैन धर्म पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और कर दीजिए करिए आप लोग। ठीक है ना। देखिए, जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। कितने? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इनके पहले तीर्थंकर एवं संस्थापक जो थे वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव। दोस्तों बीच में पंखा चल रहा है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। तो इसके कौन थे? पहले तीर्थंकर और संस्थापक ऋषभदेव थे। इनका जन्म जो है वो स्थान अयोध्या था। अयोध्या में इनका जन्म भइल है दोस्तों। ठीक है। अंतिम जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे। इनके 21वें गुरु नेमिनाथ जी, याद रखिए 21वें गुरु नेमिनाथ, 22वें गुरु अरिष्ट नेमि, केवल 23वें तथा 24वें गुरु तीर्थंकर की ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलती हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। इनका काल महावीर स्वामी से 250 ईसा पूर्व माना जाता था, यानी कि 250 ईसा पूर्व माना जाता था, 250 ईसा पहले माना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। देखिए, जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को समेध मानक पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ तथा किसको? पार्श्वनाथ को समेध मानक पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने 4 महाव्रत दिए जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्तेय। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं तथा 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। कौन? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। यह बिहार राज्य में है। ठीक है। इनके पिता सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिक कुल के राजा और माता त्रिशला थी जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी यशोदा एवं पुत्री अनुजा प्रियदर्शना थी। इनके भाई का नाम नंदिवर्धन था, बड़ा भाई था। इन्हीं की अनुमति से महावीर ने गृह त्याग किया। 30 वर्ष की उम्र में किया था, या 29 भी कहीं कहीं लोग कहते हैं। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, वर्धमान महावीर। ठीक है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया। क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। आगे बढ़ते हैं। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधन के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को जुम्भिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष? साल का वृक्ष, याद रखिएगा साल का वृक्ष था, उसके नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य प्राप्त होना मतलब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को जिन यानी कि विजेता, जितेंद्रिय, अरहत, पूज्य एवं निर्ग्रंथ बंधन रहित जैसी उपाधियाँ मिली। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगठ नाथ पुत्र कहा गया है। महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया जिन्हें गणधर कहा जाता था। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। याद रखिएगा कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में दिया।
महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली। जमाली कौन था? उनके दामाद थे, यानी कि उनके पुत्री के पति थे। पहला विद्रोह महावीर के विरुद्ध जमाली ने किया। पहला विद्रोह भी जो है महावीर के विरुद्ध जमाली ने किया। जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर की मृत्यु के समय केवल एक गणधर सुधर्मन आर्य सुधर्मा जीवित था। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में बिहार में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। मृत्यु को निर्वाण कहते थे। महावीर स्वामी को मल्ल राजा श्रीपाल के राजप्रसाद में निर्वाण प्राप्त हुआ था। संथरा या अनवर्थकी या निष्प्रतिकार मर्ण्य वैकुंठ संलेखना जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा शरीर का त्याग। मतलब दोस्तों, अगर आखिरी समय आ चुका है ना, मतलब जब उनको खुद को लगा था कि मैं मरने वाला हूँ, तो उस समय क्या होता है संलेखना विधि में कि मतलब लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, न पानी पीते हैं, न कुछ नहीं। उपवास द्वारा शरीर का त्याग करते हैं, यानी कि शरीर में कुछ नहीं जाएगा और फिर वो अपना मतलब उपवास से उनका मृत्यु हो जाता है। बताइए, ऐसा कोई करना चाहिए? ये सब गलत बात है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, चलिए। अलग अलग धर्म का अलग अलग भाई मान्यताएं हैं, क्या कर सकता है। अगला पढ़ते हैं। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया। 5 प्रकार के ज्ञान को। पहला है मति, इसका मतलब है इंद्रिय जनित ज्ञान। दूसरा है श्रुति, श्रुति यानी कि सुनकर होने वाला ज्ञान। तीसरा है अवधि, इसको बोलते हैं दिव्य ज्ञान, दूर देश का ज्ञान। चौथा है मन, पर्याय, मतलब किसी के मन की बात जानने वाला। पांचवा है कैवल्य, यानी कि अंतिम एवं संपूर्ण ज्ञान। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप जैन आगम शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत 12 अंग आते हैं, 12 उपांग आते हैं, 6 छेद सूत्र आते हैं, 4 मूल सूत्र हैं, 10 प्रकीर्णक हैं, 2 चूलिका सूत्र हैं, नांदी सूत्र एवं अनुयोग द्वार को सम्मिलित किया जाता है। अंगों एवं उपांगों पर जो भाज्य लिखे गए हैं वे निरुक्ति चरणी एवं टीका कहलाते हैं। जैन धर्म के अनुसार जीव को अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाता है। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य बल तथा अनंत आनंद सुख की प्राप्ति कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया तथा महाव्रतों को 2 भागों में बांट दिया। पहला है अणु व्रत गृहस्थ यानी कि आम आदमी, और दूसरा है महाव्रत यानी कि मुनि। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ये तीनों याद रखिएगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के 2 अन्य नाम हैं। पहला है अनेकांतवाद, यह जैन दर्शन का तत्व मीमांसीय सिद्धांत है। दूसरा है स्यादवाद, यह जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। जो अनेकांतवाद है तत्व मीमांसी है, दूसरा है ज्ञान मीमांसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म कर्मफल एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। एक शरीर में एक से अधिक भी आत्माएं हो सकती हैं। माय गॉड, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। एक शरीर में एक से अधिक भी आत्माएं हो सकती हैं, जैन धर्म ये कहता है। अच्छा जी, चलिए। भद्रबाहु द्वारा स्थित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। मथुरा एवं अमरावती शैलियों में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण करवाया। जैनों ने शिक्षा के केंद्रों को विकसित किया जिन्हें उपासना कहा जाता है। लगभग 1500 वर्ष पहले लिखी गई महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में वल्लभी यानी कि गुजरात में उपस्थित है। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ विजेता होता है, क्या होता है?
विजेता। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जैन संगीतिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो संगीति पहला जो प्रथम संगीति हुआ था वो 300 ईसा पूर्व में हुआ था। 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन थे? भद्रबाहु थे। अध्यक्ष स्थूलभद्र, उपाध्यक्ष भद्रबाहु। जो दूसरा संगीति हुआ था, दूसरे जैन संगीति हुआ था 512 ईस्वा में हुआ था। 512 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके कहाँ पर हुआ था? वल्लभी, गुजरात में हुआ था, ठीक है ना। तो अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? देवार्षि क्षमा श्रवण। देवार्षि मतलब देवार्थी क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। प्रथम संगीति में जैन धर्म 2 शाखाओं में बट गया था। पहला है दिगंबर, दूसरा है श्वेतांबर। तो दिगंबर क्या होता था दोस्तों? दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी रूढ़िवादी थे और वस्त्रों का त्याग किए थे। तो मतलब जो दिशाओं को ही वस्त्र मानते थे वो दिगंबर कहलाते थे, ठीक है। और दूसरा है श्वेतांबर, स्थूलभद्र के अनुयायी। देखिए, दिगंबर में जो है वो भद्रबाहु के अनुयायी थे और श्वेतांबर में स्थूलभद्र के अनुयायी थे, ठीक है ना। स्थूलभद्र कौन थे दोस्तों? प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और उपाध्यक्ष थे भद्रबाहु, ठीक है ना। तो दिगंबर वाले जो है वो भद्रबाहु के अनुयायी थे और श्वेतांबर वाले जो है वो स्थूलभद्र के अनुयायी सुधारवादी थे। वस्त्रों का त्याग नहीं किया था। श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र वो धारण करते थे, श्वेत वस्त्र। द्वितीय संगीति में आगम साहित्य का संकलन किया गया। किसका? आगम साहित्य का, ठीक। देखिए यहाँ पे जैन धर्म के 24 जो है तीर्थंकर हुए हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं कौन कौन से जो है जैन धर्म के तीर्थंकर थे, ठीक है ना। तो पहला सभी लोगों को पता है ऋषभ देव थे, इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। दूसरा है अजितनाथ, प्रतीक चिन्ह हाथी। तीसरा संभवनाथ, प्रतीक चिन्ह घोड़ा। चौथा है अभिनंदन स्वामी। पाँचवा है सुमतिनाथ। छठवें है पद्म प्रभु। छठवें है सुपार्श्वनाथ, प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक। आठवें है चंद्र प्रभु। नौवें है सुविधिनाथ। 10वां है गोतलनाथ, सोतलनाथ, ठीक है। 11वां है श्रेयांसनाथ। 12वें है वासु पूज्यनाथ। 13वें है विमलनाथ। 14वें है अनंतनाथ। 15वें है धर्मनाथ। 16वें है शांतिनाथ। वाह वाह, क्या नाम है। शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह है हिरण, ठीक है। 18वां है दोस्तों कुंथुनाथ। 19वां है अरनाथ, प्रतीक चिन्ह मीन। 19वां है मल्लीनाथ। 20वें है मुनि सुब्रत। 21वें है नेमिनाथ, यहाँ से याद रखिएगा। 21वें है नेमिनाथ, प्रतीक चिन्ह नीलकमल। 22वें है अरिष्ट नेमी, प्रतीक चिन्ह शंख है। 23वें है पार्श्वनाथ, प्रतीक चिन्ह सर्प है। 24वें है महावीर स्वामी, प्रतीक चिन्ह इनका शेर है, सिंह है, ठीक है दोस्तों। तो ये 24 जो है जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं। इन सभी लोगों का नाम मैंने आपको बता दिया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। देखिए, पूरा हमने जैन धर्म को पढ़ लिया, ठीक है ना। और जो उत्तर वैदिक काल भी था वो भी हमने समाप्त कर लिया था, ठीक है ना। तो ये पूरा हमने जो है पूरा खत्म समाप्त कर लिया। यहाँ पे देखते हैं, 1 सेकंड हो जाइए। हाँ, ठीक है ना। तो हमने पूरा जो है जैन धर्म समाप्त कर दिया। अब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बौद्ध धर्म से ये पूरा हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हमने पढ़ा कहाँ शुरू किया था? यहाँ से हमने जो है उत्तर वैदिक काल से पढ़ना शुरू किया था और हमने उत्तर वैदिक काल पढ़ लिया और हमने जैन धर्म पढ़ लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कुछ सुधार चाहते हैं तो भी बताइएगा। कुछ आपका सुझाव उपाय कुछ भी कुछ आपका सवाल होगा तो पूछिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।